तनाव, स्ट्रेस, नींद की कमी ब्रेन को वीक कर रहा है? भारत देश की बात करें तो एवरी 30 सेकेंड्स एक स्ट्रोक है। प्राइमरी लक्षण कुछ पहले कुछ दिखते हैं या सडन स्ट्रोक आता है? कई बार वार्निंग होता नहीं। अगर स्ट्रोक हो गया तो इंसान क्या वापस फिर से वैसे ही चल पाएगा? छोटा अटैक 100% रिकवरी। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं दिमाग के सेहत के बारे में। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपने कुछ शब्द सुने होंगे, ब्रेन स्ट्रोक, मेमोरी लॉस, ब्रेन अटैक। ये शब्द डराते जरूर हैं, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी होना भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या ब्रेन स्ट्रोक सिर्फ 60 से ज्यादा लोगों को इस समय हो रहा है? और क्या तनाव, स्ट्रेस, नींद की कमी ब्रेन को वीक कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ब्रेन स्ट्रोक आपको हो जाए तो सही समय पर लक्षण पहचानने के साथ ही क्या आपकी जान बच सकती है? ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके आज हमें जवाब मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट हैं पद्मश्री डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, जो चीफ ऑफ न्यूरो साइंसेज हैं पारस हॉस्पिटल के साथ ही फॉर्मर प्रोफेसर हैं और चीफ ऑफ न्यूरो साइंसेज एम्स के साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही इस समय प्रेसिडेंट हैं एम्स देवगढ़ न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट की। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पद्मा टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज का यही है कि जब हम शरीर के बारे में बात कर रहे हैं तो दिमाग के बारे में भी बात करना क्यों जरूरी इतना हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भावना। भूलना, स्पेशली जैसे होता है कि कम उम्र में भूल जाते हैं। हमें लगता है कि नाम तो याद नहीं आ रहा, शक्ल तो देखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह मैं पहचानते हैं, पर ऐसा लगता है कि इनकी नाम पता नहीं क्या है। और कई चीज़ें जो हमने टू डू लिस्ट भी बनाते, सुबह सुबह उठ के ये चीज़ करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और शाम तक तो आधा चीज़ भूल ही जाते। अक्सर यंग पीपल को, जवान में, ये टू डू लिस्ट बना के जाते, ऑफिस जाते कि शाम तक तो आधा चीज हमें वैसे भूल जाते। तो इसके कारण तो यही कहते हैं, अच्छा स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, नींद नहीं आती है, नींद बहुत कम हो गया। पर इसके पीछे भी तो कहानी है भावना। और ये ब्रेन हेल्थ, इनफैक्ट मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ, ये दोनों जुड़ी हुई है। और इसका मुझे लगता है कि आज कल खाली भारत देश का नहीं जी, सारे दुनिया में सबसे ज्यादा फोकस इसी में है। एक है कैंसर वगैरह जी, दूसरा है ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ का डिमेंशिया प्रिवेंशन, मतलब हमारे मेमोरी लॉस प्रिवेंशन के लिए एक शब्द अभी आया है कॉल्ड शील्ड। ये अंग्रेजी में है, ठीक, हालांकि SHIELD, बहुत सरल है ये। SS स्लीप, नींद। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च में ये पता हुआ कि हमें 7 से 8 घंटे चाहिए। भावना, आप कितने समय आप सोते हो? 6 से 7 घंटे। बताओ, सच बता। 6 से 7 घंटे, ठीक है, विच इज नॉट बैड। पर कई लोग तो ये 4 घंटे सोते, 5 घंटे सोते। तो ये लोग करते करते करते, ये जो अक्सर देखा है कि ऐसे अगर किया तो आपको बाद में मिडिल एज से ही ये बीमारी हो जाएगी। दूसरा है जो SHNI, वो है हेड इंजरी। अब ये दिस इज रिलेटेड टू आपकी ट्रैफिक रूल्स। हेलमेट पहनना, और प्लीज ठीक से आप गाड़ी चलाओ। आपकी गलती से किसी और का भी जान जाएगा। कम उम्र में हेड इंजरीज हो जाते, छोटा भी हेड इंजरी हुआ बाद में जाके ये दिमाग में, मस्तिष्क में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और उसके बाद कौन सा आया आपका? E, है ना? E इज एजुकेशन जी। तो आप जितना पढ़ाई करेंगे वो अपनी कॉग्निटिव रिजर्व है। अपनी कॉग्निशन में इतनी अगर हमारी लर्निंग हुआ, हमारे एजुकेशन हुआ है, तो अगर बाद में थोड़ा मेमोरी लैप्स होगा भी, हमारे में इतना रिजर्व है कि हमारे दिनचर्या तो ठीक हो जाएगा। आप दूसरे के ऊपर आप यू डोंट हैव टू डिपेंड जी। एंड लर्निंग, L इज स्किल्स, हॉबी। म्यूजिक है, आप एक इंस्ट्रूमेंट लेना है तो आप उसको करो, गाना गाना है तो आप गाओ,
सुनना है तो आप सुनो। आपकी एक हॉबी, एक स्किल, ये एक डेवलप होना, ये जो लर्निंग है और ये जिंदगी भर है ना, इसमें कोई एज की नहीं है। 80 साल के उम्र में भी आप कर सकते हो ये। बिल्कुल ठीक बात। ओके, एंड द डीज लास्ट इज डाइट। तो आप इट इज से कि यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाएंगे वो आप है, तो आप ठीक खाएंगे आप ठीक रहोगे। तो ये शील्ड की निमोनिक में आज अभी जो यूनिवर्स में ये है, अगर ये प्रैक्टिस किए आप तो आपकी ब्रेन हेल्थ सही सलामत रही। आपकी सबसे बड़ी कंप्यूटर तो यही है, आप ये टिकती रही। बिल्कुल, आप बड़े पॉजिटिव नोट पे हमने शुरू किया है, जहां हम बात कर रहे हैं ब्रेन के कवच की, अपने दिमाग के कवच की, और वो बात आपने कही शील्ड की। लेकिन हम आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल को देख लें तो इस शील्ड को अपनाना ना बड़ा मुश्किल हो गया है। हालांकि जरूरी जरूर है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस है, तनाव है, नींद की कमी है और हम भूल रहे हैं। क्या ये कुछ मुख्य कारण है डॉक्टर पद्मा जो हमारे दिमाग को इस समय वीक बना रहे हैं? भूलने की बीमारी बेटा होता ही है ना। देखिए, अगर आपने कम सोया तो जब आप सुबह उठते तो आपके तो वो तो रिफ्रेश है ही नहीं, तो जो चीज़ें आप लर्न करते हो डेफिनेटली भूल जाते हो। पर एक बात आपसे कहना है कि जो भूलने की बीमारी में ना, लोग कभी आके ये नहीं कहते कि मैं भूल गया, एक्सेप्ट देयर इज एंटिटी कॉल्ड मिनिमम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इसमें वो इंसाइट होती है। पर अगर डिमेंशिया में इट इज सेड कि दे फॉरगेट दैट दे हैव फॉरगॉटन, ये भूलते हैं कि वो भूल गए। तो एक्चुअली जो फैमिली है, केयर गिवर्स है, ये आके कहती है ये तो भूलते रहते हैं, ये घर के ये किसी को पैसे दे के भूल गया, पर खुद तो वो कहते हैं मैंने कब भूला, मैंने तो कभी भूला ही नहीं। दैट इज अ रेड फ्लैग। यस, यंग एज में स्लीप और डाइट एंड स्ट्रेस को कम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा मैं इसकी कितना अहम है ये आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज दिस। चलिए, दिमाग से जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण मामले सामने आ रहे हैं उससे भी जुड़ी बातें कर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पता चल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं पता चले तो कहीं ना कहीं ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। कितनी गंभीर ये बीमारी होती जा रही है, अगर भारत की बात करें तो आंकड़े क्या कह रहे हैं? तो ये ब्रेन अटैक या स्ट्रोक अगर आंकड़े के कहे तो भावना, दुनिया में तो अगर 1 in 4 है, एक 1 in 6 था पहले, अब 1 in 4 हो गया। अगर भारत देश की बात करें तो एवरी 30 सेकेंड्स एक स्ट्रोक है, एवरी 3 मिनट्स एक जान जा रही है ब्रेन अटैक के बारे में। अब ब्रेन अटैक तो हमें जो लोग सोचते हैं ना कि पक्षाघात है, लकवा है, मुंह टेढ़ा हो गया, बोल नहीं पा रहे, कोमा में चला गया, एकदम से सर दर्द हुआ, पर कई तरीके भी होते हैं। छोटे छोटे तो हमारे सामने आते भी नहीं है, हम इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, ये वार्निंग भी हो सकता है। छोटे छोटे जो अटैक्स हो जाते हैं वो दिमाग के अंदर ऐड होके उसकी डिमेंशिया या लर्निंग या हमारे मस्तिष्क वीक हो जाता है। ये है कि ये अभी यंग पीपल में भी हो रहा है। आंकड़े क्या है? 25 से 30% भारत देश में स्ट्रोक्स हो रहा है लेस देन 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र के कम लोगों में ये हो रहा है। दिस इज इंडियन स्टैटिस्टिक, ओके। और ये स्टैटिस्टिक दुनिया से अलग है। दुनिया में 10 से 12% है, हमारे पास 25 से 30% है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो डायबिटिक्स यंग में, जो ब्लड प्रेशर यंग में, हमारे शायद कुछ जेनेटिक्स भी यंग में आ जाता है। बिल्कुल, लाइफस्टाइल भी ऐसे ही यंग में हो गया। हमारे ऐसे था ही नहीं पहले कि हमारे फिजिकल एक्सरसाइज कम था, ऐसे था। अब हम जेनेटिकली ऐसे प्रोग्राम नहीं हुआ, अब ऐसा हो गया, वेस्टर्नाइजेशन भी हो गया, हमारे खान पान में बदल गया। तो ये सारे चीजें ऐड होके यंग पीपल में हार्ट अटैक भी हो रही है, ब्रेन अटैक भी हो रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जिसको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, जो भी नहीं है, जिम करते करते ब्रेन अटैक होता है। क्यों होता है? तो इसके बारे में भी साइंस हुआ और इसमें पता चला कि ये जो हमारे, आप अपनी उंगली देखो, छोटी उंगली, ये हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की साइज है। अपनी उंगली आपका है, इतनी बड़ी है ये आर्टरी यहाँ पे। ये 2 में डिवाइड होती, एक अंदर जाती, एक ऊपर जाती। जो अंदर जा रही है ना, उसमें उसकी जो वॉल है वो ब्रेक होता है। इट्स कॉल्ड डाइसेक्शन जी। और ये जो कम उम्र में, यंग एज में, जिमिंग में, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस में ये हो सकता है। दैट इज वन कॉज।
सेकेंड इज कॉल्ड कैरोटिड वेब। एक प्रोजेक्शन होता है ये सी यहाँ पे, वो अंदर आती है और वो जैसे हमारा जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, शराब पी लिया, अल्कोहल हो गया, ज़्यादा पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेट हो गया, तनाव भी हो गया, इस सारे में जो खून जो है गाढ़ा हो जाएगा और यहाँ जो कैरोटिड वेब में वो अटक जाता है, उससे वो गोला बन के अंदर चला जाता है। अचानक ये यंग 30 साल 40 साल की उम्र में बिना बीपी बिना शुगर अटैक हो गया। एंड देर आर अदर थिंग्स ऑब्वियसली जो अभी भी चल रहा है, होमोसिस्टीन लेवल है, बहुत सारे साइंस इसमें आ रहा है कि यंग पीपल में क्यों स्ट्रोक्स या ब्रेन अटैक्स हो रहा है। तो कारण तो है, हम इसको कैसे प्रिवेंट करें? एक्सेस कुछ भी नहीं करना भावना, जिम भी जाना है अच्छी बात है जी, बिल्कुल एक्सेस नहीं है। जो भी एक्सेस करते हैं ना जिंदगी में खराब होती है, चीज की अति अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली ठीक, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि आपने बताया है कि युवाओं में स्ट्रोक के लक्षण बहुत बढ़ रहे हैं और केसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जरूरी ये भी जानना है कि अब जब स्ट्रोक हो गया तो वो प्राइमरी लक्षण कुछ पहले कुछ दिखते हैं या सडन स्ट्रोक आता है? तो पहले लक्षण जो दिखते हैं विच इज कॉल्ड ट्रांजिएंट अटैक्स, वो 10% केसेस में होता है, हर वक्त नहीं। वो जो होता है तो वो भगवान ने हमको वार्निंग दिया कि भैया संभल लो कि दोबारा होके बड़ा ना हो। कई बार वार्निंग होता नहीं है, पर अगर कोई छोटी छोटी चीजें आ गया, मुंह टेढ़ा हो गया ठीक हो गया, बोली थोड़ा लड़खड़ा है ठीक हो गया, हाथ पैर में थोड़ा झुंझुनी हो गया ठीक हो गया, लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत चक्कर आ रहे ठीक हो गया। हमें सोचते हैं कि हो सकता है शुगर लो हो गया, बीपी लो हो गया, अब तो ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा आए तो देख लेंगे। ये नहीं सोचना। अगर आपको लगेगा कि कुछ है जी, वो अलार्म हो सकता है फॉल्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ स्ट्रोक ही है, पर आपको पता नहीं है ये बात। तो अगर ऐसा हो तो एटलीस्ट आप एक बार फिजिशियन के पास से संपर्क में कर ले कि हो सकता है ये वार्निंग है, जो आप उसको ना वो कहते हैं ना अंदाज ना करें जी। ये भी क्या कोई स्टडी कहती है कि जब स्ट्रोक आता है तो महिलाओं और पुरुषों में लक्षण अलग अलग होते हैं? ऐसा नहीं है भावना, वो तो दैट वाज डिबेटेड ऑन। अभी साइंस बहुत क्लियर है। आप इवन इफ यू आर अ वुमन और अ मैन, इट इज द सेम थिंग। कुछ ऐसा है पीरियड विमेन में जो हार्मोन्स के वजह से थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है जी, और वो जैसे हार्मोन की वो प्रोटेक्शन हट जाती तो उनमें ये जो इंसिडेंस मेन जैसे होता है। पर हालांकि वो भी अभी थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, डिलीवरी की टाइम है, ये भी बहुत एक डेंजरस पीरियड हो जाता है अगर हमारा प्रैक्टिस ठीक नहीं है। तो ये नहीं सोचना कि मेन में ज्यादा होता है, विमेन में कम होता है, या विमेन में ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। पर जो ब्रेन हेल्थ की बात में जी उसके बात करें तो इसमें पता चला कि विमेन में थोड़ा सा ये बात जो है ना, थोड़ा प्रोटेक्शन लगती है टिल लेटर स्टेजेस। हो सकता है अगेन वो लाइफस्टाइल हो सकता है मेन में स्मोकिंग अल्कोहल ज्यादा हो, कि आपका वुमन है तो आपको ये अटैक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बोथ आर प्रीडिस्पोज्ड। आपने लक्षणों की बात कर ली कि क्या लक्षण हो सकते हैं। जब ब्रेन स्ट्रोक आता है, क्या खुद को पता चलता है कि मुझे स्ट्रोक आ रहा है, या परिवार वाले जो हैं वो सतर्क रहें कि ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जानने जरूरी हैं कि हाँ स्ट्रोक आ गया है? बिल्कुल भावना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसी को तो दुनिया में एक निमोनिक है, बी फास्ट, BEFAST, बी फास्ट। ओके, तो बी इज बैलेंस। एकदम से बैलेंस बिगड़ा, ओके आप चल नहीं पा रहे हो, अभी तो ठीक चल रहे थे, अभी खड़ा हो गए गिर गए। ई इज विजन, है ना, एकदम से एक आंख में रोशनी नहीं है, दिख नहीं रहा, आपने ऐसा ऐसा किया फिर भी नहीं है, तो विजन है। एफ इज फेस, तो आपका मुंह ऐसा टेढ़ा लग रहा है, आप बोल रहे तो पता नहीं ऐसा क्या क्या हो रहा है। ए इज आर्म, तो आपके ना आपका ये जो हाथ ऐसे ऊपर करे तो एक हाथ ऐसे नीचे गिर रहा है। तो एस इज ऑब्वियसली स्पीच, आपकी लैंग्वेज है, आप उटपटांग बोल रहे हो या बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो बात कर रहे हो ये कुछ दवा भी नहीं दे रहा, या जवाब ऐसे दे रहे जैसे टूट टूट के दे रहे। तो जो भी आपकी लैंग्वेज या बोली ठीक नहीं है।
टी इज टाइम, वक्त है, ब्रेन वक्त है, जैसे हार्ट का वक्त है। तो ये जो, हालांकि मैं कहती हूँ भावना, ये सारा लक्षण का ये ऐसा नहीं है, और भी लक्षण होते हैं, पर ये सबसे कॉमन है। कई लोगों को बी फास्ट के बारे में जरूर पता है, लेकिन जो आपने टी का जिक्र किया वो था समय, और स्ट्रोक में समय का बड़ा महत्व है, और उसको कहते हैं हम, जब ब्रेन स्ट्रोक आए, द गोल्डन आवर। क्या है ये गोल्डन आवर? अगर उस गोल्डन आवर में वो प्रोसीजर नहीं किया गया तो क्या? तो ये भावना, जो समय, जो गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर 3 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में बताते। एक है ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट्स है उसमें गोल्डन आवर बोलते 1 आवर। एंड दूसरा होता है जो हार्ट का और ब्रेन का, दोनों अटैक्स है। अटैक मतलब आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी है, भागो, है ना। तो इन दोनों में ये गोल्डन आवर है। पहले था 3 घंटे, अभी है 4.5 घंटे। अब हालांकि 2 चीजें, जो छोटे छोटे खून की नलियां अगर बंद हुआ, 4.5 घंटे के दरिए आप सही समय पे सही प्लेस में चले गए। ये नहीं कि आसपास की लोकल क्लिनिक में गए, उस अस्पताल में गए, ताकि एक सीटी स्कैन हो गया, ये तय हो गया कि आपकी छोटी सी नली बंद है, तो खून की रफ्तार को दोबारा चालू करने के लिए दवाई इंट्रावीनस आईवी के तरह एक थ्रोम्बोलाइसिस, क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन, वो दे सकते हैं कि रफ्तार दोबारा चालू करते जी। अगर मैंने जैसे आपसे पहले जिक्र किया कि इतनी बड़ी सी खून की नली बंद हुआ, तो आपको ये आईवी से जो दिए हैं उससे काम नहीं चलेगा। तो हम एक वायर डाल के, एक स्टेंट होता है, बहुत सारे रूप है, उसमें वो क्लॉट को निकाल देते जी, जैसे हार्ट अटैक में करते हैं उसका। ओके, तो उसको एंडोवास्कुलर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते। ये दोनों चीजें अगर सही टाइम पे हो गया जी, मानो कि बंदा ठीक हो जाएगा। एक एडिटोरियल था कई साल पहले लिखा था, ये कनाडा से था, हाँ, माइकल हेल्थ, उन्होंने लिखा ये बहुत महत्वपूर्ण ये है, ठीक है, कि जब एक मरीज इमरजेंसी में एक ट्रॉली में लेकर आ रहे, वो हाथ पैर नहीं चल रहा, वो पड़ा हुआ है अच्छे जी, और उनको ये दवाई सही टाइम पे हमने दे दिया, तो ये अपने टांगों में खुद चल के वापस हॉस्पिटल से बाहर जाएगा। दैट इज दी वो होता है हमारा प्रिंसिपल, और ये संभव है भावना। तो इसी में यही है कि समय से आप उसको रिकॉग्नाइज करके समय पे सही वक्त सही प्लेस भी जाना है। यू शुड गो टू स्ट्रोक रेडी प्लेस, ताकि ये जहाँ पे ये उपलब्ध है, और ये अगर ये ट्रीटमेंट उपलब्ध जहाँ पे आप चले गए, ये हो जाएगा। ठीक है, हमने स्ट्रोक के बारे में ये तो जाना ये है क्या, लेकिन बड़ी सरल भाषा में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, लोगों को पता नहीं, चलिए स्ट्रोक तो हो जाता है, लेकिन आखिरकार दिमाग पर असर क्या डालता है? क्योंकि हमारे दिमाग के 2 भाग हैं, एक राइट भाग, एक लेफ्ट भाग। अब अगर राइट भाग अफेक्ट होता है तो क्या कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, और अगर लेफ्ट भाग अफेक्ट होता है तो कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं? तो ये क्रॉस्ड है भावना। सो राइट जो हमारा जो मस्तिष्क है, मेरी ये लेफ्ट साइड भाग को कंट्रोल करती है, ठीक है, ये लेफ्ट वाला मेरा राइट वाला को कंट्रोल करती है। 80% जो दुनिया में, ये लेफ्ट वाला में मेरा बोली की शक्ति भी है, लैंग्वेज एरिया। मेरी राइट साइड है मेरा विजुअल स्पेशल, मैं ड्राइविंग करती हूँ ना, तो कहाँ जाना है स्पेस का, ये राइट साइड है। म्यूजिक जो गाना है, ये राइट साइड है। ओके, तो ये बहुत इट इज़ वेरी इट्स मेस्मराइजिंग टू नो कि कहाँ कब हर एक मिलीमीटर की जगह ये कंप्यूटर में सारा बॉडी को कंट्रोल करती है। तो बेसिकली क्रॉस्ड है ये, और बीच में मेरा ब्रेन स्टेम है, जिससे मैं जिंदा हूँ, होश में हूँ, सांस ले रही हूँ, मेरी दिल चल रही है। तो दैट इज अ बीच की जो है इज द कोर जो हमारा लाइफ का होता है। तो ये मस्तिष्क जो है, अभी भी लोग एक्चुअली इसकी क्या मैजिक है अभी भी पूरी तरह समझ में नहीं आते, पर ब्रॉडली दिस इज व्हाट इट इज, क्रॉस्ड होती है हमारा इस दिमाग का जादू। अभी हम समझ नहीं पाए हैं लेकिन चलिए, दिमाग की सेहत की बात कर रहे हैं तो जानना ये भी जरूरी है कि अब स्ट्रोक हो गया,
पोस्ट स्ट्रोक रिकवरी की भी बात करते हैं। लोगों के मन में बड़ी शंका है डॉक्टर पद्मा कि अगर स्ट्रोक हो गया तो इंसान क्या वापस फिर से वैसे ही चल पाएगा, या सिर्फ वो मेंटेनेंस जो है वो कर दी है डॉक्टर ने, आगे वो स्ट्रोक के साथ पूरी जिंदगी बितानी होगी? ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भावना। अब इसकी सवाल के जो जवाब जो है डिपेंड्स कि कितना बड़ा अटैक हुआ। आप देखो, हार्ट अटैक में तो आप जानते हो, बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो गया जी, तुरंत मर गए, कुछ भी करो जिंदा नहीं हुआ। हार्ट अटैक ये भी हो सकता है कि एकदम से कुछ दर्द हुआ, ठीक भी हो जाती। दर्द हुआ, भाग के हॉस्पिटल गया, वो खून की नली खोल दिया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, 1 स्टेंट डल गया, 2 स्टेंट है, 3 स्टेंट है, समटाइम बाईपास सर्जरी है, 10 साल 15 साल 20 साल आराम से है। सेम है ब्रेन का भी। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रोक हर वक्त एक ही किस्म की होती है। छोटा अटैक 100% रिकवरी। अगर आपकी खून की नली बड़ी भी हो, डॉक्टर पद्मा यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, जो आपने कहा छोटा अटैक, छोटा अटैक इस छोटा अटैक का मतलब क्या? कोई सेंटीमीटर में क्लॉट पड़ा, धब्बा लगा तो वो छोटा अटैक है? छोटी नली, छोटी नली। अगर जैसे है ना ये बड़ी वाली, ये अंदर जाके ब्रांच होती, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्री। एक जैसे ना पेड़ की होती है वो, तो छोटे होते हैं। छोटी नली अगर बंद हुआ तो छोटी अटैक हुआ। अगर ये बड़ी नली बंद हुआ तो अगर सही वक्त में आप इसको खोल दिया तो भी ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद एक होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब जो भी ब्रेन आसपास में जो जिंदा है वो इसकी फंक्शन भी ले लेगा। कैसे लेगा? एक तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है, इसके अलावा भी बहुत सारा साइंस अभी आ गया जी। एक है जो ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स होते, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेट, नॉन इन्वेजिव बोलते, और ये FDA अप्रूव्ड, हमारा DCG अप्रूव्ड हो गया। डॉक्टर पद्मा, आपने बात करी फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी बहुत महत्वपूर्ण होती है जब हम पोस्ट स्ट्रोक रिकवरी की बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। फिजियोथेरेपी किस तरीके की हो, कितनी महत्वपूर्ण है स्ट्रोक के बाद? फिजियोथेरेपी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भावना। और फिजियोथेरेपी ये नहीं सोचना हम हाथ पैर नहीं चल रहा, हाथ पैर ऐसे करो, नहीं। तो फिजियोथेरेपी का जो होता है कि जो बंदा जो चीजें नहीं कर रहा वो चीज कर सके। इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी एज यूजफुल मेंबर, मतलब जो डिपेंडेंसी है किसी और के ऊपर वो हट जाए, इंडिपेंडेंट हो, अपने आप आपको देखभाल करे और सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करे। दैट इज द मकसद। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज, ये नहीं कि ब्रेन अटैक के बाद करो, डिमेंशिया के बाद करो, ये नहीं भावना। वन थिंग जो हम सब लोग अपना जिंदगी में कर सकते हैं इज एक्सरसाइज। एक एटीट्यूड है भावना, लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अब उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। वो ना 2 किलोमीटर अपनी BMW गाड़ी में जाएंगे, वो जो जिम है 2 मंजिल के, वो लिफ्ट लेके वो 2 मंजिल जाएंगे, जिम में 10,000 स्पेंड करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, लिफ्ट लेके नीचे आएंगे, BMW लेके घर जाएंगे। दैट इज नॉट द एटीट्यूड। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप चलो। अगर सीढ़ी है आप सीढ़ी लो, लिफ्ट नहीं लो, तो इट इज अ चॉइस। बट आई थिंक एक्सरसाइज, आपने शारीरिक व्यायाम, शारीरिक एक्सरसाइज की बात करी है। लोग ये भी जानना चाहते कि क्या कोई दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है क्या? क्योंकि हमने सुना है कि पजल्स करेंगे, लूडो खेल लें, चेस कर लें, तो क्या इससे दिमाग मजबूत हो जाता है? तो मजबूती की बात है ना भावना, इज बेसिकली की एक स्टेटमेंट है, यूज और लूज। ये ब्रेन में ये है, ब्रेन में है कि यू शुड कीप यूजिंग द ब्रेन, तभी वो शार्पन होता है। तो उसमें आपका स्किल्स में, अगर आपको म्यूजिक पसंद है आप म्यूजिक ही सीख लो ना, आपको चेस खेलने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मुझे चेस पसंद है तो आप कर सकते, सुडोको अच्छा लगता है तो करो, ये नहीं कि जबरदस्ती करना है। बेसिक आइडिया इज लर्न एंड यूज योर ब्रेन, दैट इज इंपॉर्टेंट। उससे आपकी जो मस्तिष्क है सही सलामत रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पद्मा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने कम समय में। दिमाग को कैसे मजबूत किया जाए, कहते हैं ना कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। तो आपने वो जो आज बूस्ट दिया ना कि हमारे माइंड को कैसे वी कैन कीप इट हेल्दी,
बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भावना। ब्रेन स्ट्रोक अचानक से आता है, लेकिन लक्षण अगर आप पहचान लें, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, इनको पहचान लें। और अगर आप तब भी सही हैं तो भी लक्षण पहचानने बहुत ज़रूरी है, और समय पर स्ट्रोक की पहचान और उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग को मजबूत करिए, ठंडा रखिए, खूब हंसिए, खूब अच्छा खाइए और इसी के साथ तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि हेल्थ इज आवर रियल वेल्थ। बहुत बहुत धन्यवाद टोटल हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ अगले हफ्ते फिर किसी टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।